सभी भाइयों को मेरा सादर प्रणाम। बेबल टिकमा योगाचार एंड अर्वादाचार। आज हम उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए बताएंगे जिनमें वेट बहुत ज्यादा है और उनके घुटने बोल चुके हैं और जिनको घुटने से चलने में दिक्कत आती है, घुटनों में गैप हो चुका है, घुटनों में किसी प्रकार की समस्या है। उसके लिए क्या करना है दोस्तों, आ जाइए इस वीडियो में बने रहिए। घुटनों को मजबूत करने के लिए, पैरों के गैप को खत्म करने के लिए इस वीडियो में बने रहेंगे और कैसे कैसे हम करेंगे वो देखिएगा। सांसों का क्रम क्या रहेगा, रिदम क्या रहेगा आपका, वीडियो को पूरा देखकर शुरू से तक देखिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो, लोगों में शेयर करें। अगर आपको फायदा नहीं मिलता है तो मुझसे बात करिए, मेरे को मैसेज करिए, मैं आपको बताऊंगा कि ये नहीं ये करना है, कैसे करना है, कौन सा करना है, ये आप खुद को संपर्क करिए। धन्यवाद। आइए देखते हैं। सबसे पहले आप पैरों की उंगली पंजों को चला लीजिए। पैरों की उंगली पंजे चलाएंगे, दंडासन में बैठ जाएंगे और दंडासन में बैठने के बाद अपनी ये हमारे पैर जो उंगलियां हैं ये पूरी बॉडी का पोस्चर करते हैं। हाथों को, पैरों को, गांठें जो है हम इसको चलाते हैं, एक्टिव करते हैं। तो क्या है कि ये हमारे जॉइंट को एक्टिव करते हैं जितने हमारे हाथों की उंगलियां हैं, इसलिए हम हाथों को भी कराते हैं। साथ साथ कर लीजिए या फिर पैरों को कर लीजिए। पैरों के उंगलियों से हमारे जॉइंट, टखने, घुटने और हिप ओपन वाले मजबूत होते हैं। ब्लड का संचार होता है, इससे हमारे एक्यूपंक्चर पॉइंट होते हैं। फिर इसके बाद हम टखने को मजबूत करेंगे। ये धीरे धीरे से इसका अभ्यास करें। जो पैर आगे पीछे नहीं जा पा रहे लोगों को, वो धीरे धीरे से इसका अभ्यास करें। घुटने के दर्द वालों के लिए, मात्र घुटनों के बाद घुटनों में गैप हो गया है, डॉक्टर्स ने गैप ऑपरेशन बता दिया है, वो धीरे धीरे इसका अभ्यास करें, उनको 101% लाभ होगा। केवल बेसिक एक्सरसाइज, स्थान सीट सीधा बैठेंगे, पूरी तरह से आपको ये करना है। फिर धीरे धीरे दोनों पैरों को, कोई भी आपको फोल्डिंग नहीं करना। पहले फर्स्ट टाइम्स आपको घुटनों के लिए करना है। 5 से 10 मिनट का वीडियो रहेगा, पूरा देखें और लोगों में शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी करें, लेकिन वीडियो को अवॉइड ना करें, प्रत्येक स्टेप देखें। फिर इसके बाद जिन लोगों के पैरों की हड्डियां फोल्ड हो गई हैं, तो उसके लिए क्या करना, धीरे धीरे से इसका अभ्यास हमें ये रोटेट करके लाना है। ये इसको घुटने के गैप वाले नहीं करेंगे, इसको घुटने के गैप वाले जमीन तक नहीं ले जाएंगे, केवल वो इतना रोटेट करेंगे। घुटने के गैप वाले पूरा नहीं दबाएंगे, पंजे को दोनों तरफ से केवल ऊपर ऊपर इसको घुमाएंगे, ये हल्का प्रेशर के साथ। ये लेकिन जिनको घुटनों में दर्द नहीं है, केवल नसों में दर्द है, आपको पिंडलियों में दर्द है, थाइस में दर्द है, उसको ये पूरा करना है। या जिसके टखने में चोट मोच आ गई है, चलने फिरने में दिक्कत होती है, उसको लिए पूरा करना है दोस्तों। ये फिर इसके बाद दोनों पैरों को, एक अगर घुटनों में गैप है वो पूरा ना घुमाएं, जमीन तक नहीं लगाएं, वो केवल इस पोजीशन में बैठ करके सीधे बैठ जाएं और फिर धीरे धीरे से हल्का हल्का घुमाएं, ऐसे ऊपर ऊपर घुमाएं। केवल आपकी हड्डियां, आपकी नसें बोलनी चाहिए, आवाज आनी चाहिए। नसों में दिक्कत है, आपकी वीकनेस है, पैरों वीक है, बहुत स्वेलिंग आती है, दर्द होता है, शूज के डोम हो जाते हैं, उसके लिए स्वेलिंग ही खत्म करेगा ये। और फिर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों करना है। कम से कम इसको 30 सेकंड्स आपको एक साइड से करना है और ज्यादा से ज्यादा करें, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट तक करें केवल पैरों को। फिर पैरों को मिला लेंगे। ये हल्के जिनको पैरों में गैप है वो उसको धीरे धीरे अभ्यास करें, और जिनको कोई भी दिक्कत नहीं है, केवल स्वेलिंग है, वो स्वेलिंग खत्म करना चाहते हैं, नसें वीक हो रही है, नसें प्लस चढ़ जाती है, उसके लिए जो लाभकारी है। क्रम पाने लगते हैं पैरों में, पैर पटकते हैं सोने में, उसके लिए ये बहुत लाभकारी है। ये जो अब हम मेन चीज है घुटनों के लिए, जिस पर हम वीडियो बना रहे हैं, वो है घुटने की प्रॉब्लम। जिससे क्या करें, हमने बॉडी के ब्लड संचार को मूवमेंट किया, पैरों की नसों में ब्लड संचार को फ्लो किया, ब्लड संचार खोला, पैरों में तीव्र गति से किया, तो इसलिए पैरों में हमारी थोड़ी सी अग्नि सी लगेगी, थोड़ा सा हीट पैदा करेंगे। दूसरा, हमारे पैरों की जो मसल्स है वो ब्लड के संचार से ठीक होंगी। अगला स्टेप से घुटनों के लिए, तो दोस्तों मैं बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आप इसको पैर को ऐसे पकड़ लें और पंजे को ऐसे तान के रखें, सामने की तरफ ताने, और फिर अपनी तरफ खींचे इसको अंदर की तरफ, घुटने के गैप वाले खींच के रखें। 5 से 10 सेकंड, 30 सेकंड इसको होल्ड रखें, अंदर की तरफ खींच के रखें। ये अगर इस तरीके से भी आप नहीं कर पा रहे हैं, दोनों पैरों को इसको करना है। स्पाइन सीधी रखें, स्पाइन में कोई फोल्ड नहीं करें, स्पाइन एकदम सीधा रखें। पैर को अंदर की तरफ खींचे, पंजे को अपनी तरफ, घुटने गैप वाले अंदर की तरफ खींचना, पैर को बाहर की तरफ, घुटने को नहीं खींचना, पंजे को, घुटनों के गैप वालों को अंदर की तरफ खींच के रखना है दोस्तों। ये अगर इस प्रकार से भी आप नहीं कर पा रहे तो समझो
कि आपको एक कपड़ा लेना मोटा सा और उसकी रोल कर लेना टाइट से, और इतना बाजू के बराबर गुलाई बना करके उस पैर के नीचे, मैं ईटा को रख करके आपको नीचे दिखा देता हूं पैर को नीचे। तो आपको करना चाहिए पैर के नीचे, घुटने के नीचे ईट रख लेना है और फिर पंजे को ये खींचना अपनी तरफ। अगर नहीं पकड़ पा रहे हैं तो ये खींचना है, ये खींच करके घुटने के नीचे रखें और ये खींचे तो ये आपका जो कैप है ये मजबूत होगा और गैप खत्म होता चलाएगा धीरे धीरे। इसका अभ्यास आपको 10 टाइम्स करना है पर डे। इसका अभ्यास आपको पर डे 10 टाइम्स करना है दोस्तों। ये धीरे धीरे ऐसी, दूसरे पैर में दर्द है तो दूसरे पैर में भी करेंगे। ये घुटनों के गैप बालों को पंजे अंदर की तरफ खींचना है, और जिनको स्वेलिंग है, जिनको क्रैम्प आता है, वो बाहर की तरफ खींचे दोनों तरफ को ऐसे, फिर वो दोनों तरफ खींचेंगे। और केवल घुटने के दर्द वाले, घुटनों में गैप है, गैप बालों के लिए अंदर की तरफ, और जिनको केवल दर्द है वो बाहर की तरफ ऐसे भी दोनों तरफ करें। घुटने के बाले अंदर की तरफ खींचेंगे पंजों को दोस्तों, और जब तक वाइब्रेटिंग नहीं होगा, जहां से आपको खिंचाव होगा, फिर धीरे धीरे से वापस आ जाएंगे। इसको कम से कम आपको 10 टाइम प्रत्येक दिन करना है। 100% लाभ होगा, गारंटी के साथ श्योर होगा। ये थी कुछ एक्सरसाइज, बेसिक एक्सरसाइज। जब इतना होने के बाद फिर धीरे धीरे से इसको आपको घुटने चालू करने हैं। घुटनों में ग्रीस खत्म हो जाता है जब धीरे धीरे वो एक्सरसाइज होते, फिर सिट वॉकिंग करते धीरे धीरे, पूरा तीव्र गति से नहीं करेंगे घुटने दर्द वाले, बहुत धीरे धीरे से पंजे अंदर की तरफ खींचे होंगे और ये घुटने आपके धीरे धीरे से ये मूवमेंट करेंगे। ये तो दोस्तों बिना ऑपरेशन के, बिना दवाइयों के आप अपने घुटनों को सही कर सकते हैं। करना कैसे है, जो मैंने बताया वही करना है। सांसों का क्रम शामिल रखें धीरे धीरे, और जिनको स्वेलिंग है पैरों वो तीव्र गति से करें ऐसे। जिनको पैरों में स्वेलिंग है, घुटनों में गैप नहीं है और स्वेलिंग है, पैर छूट के डोम हो रहे हैं, नसें चढ़ जाते, क्रैम्प आता है, वो तीव्र गति से करें। ये जब जितना आप करने लगेंगे, फिर आप चेयर का सहारा ले लीजिए। फिर क्या करेंगे, चेयर में बैठ करके, जब चेयर में बैठ जाएंगे तो फिर पैर को पकड़ करके फिर सीधा करेंगे। ये चेयर में बैठ के पैर अंदर की तरफ ऊपर उठा करके करेंगे, चेयर बैठ जाएंगे, और चेयर बैठने के बाद ये इसको अभ्यास बार बार आपको करना है। पंजे को ऊपर खींचना, फिर नीचे को दबाएंगे, फिर ऊपर खींचना है, फिर नीचे को दबाएंगे। ये चेयर में बैठ के करना है। बैठ जाएंगे, एक पैर फोल्ड रहेगा, एक पैर सीधा। ये बार बार इसका अभ्यास करना है। ये आपको घुटने के दर्द के लिए बहुत ही रामबाण एक्सरसाइज हैं। आपकी घुटनों के पैरों में दर्द रहता है, आपको स्वेलिंग रहती है, पैर सूट के डोम हो जाते हैं, उसके लिए ये रामबाण है। आप महसूस करिए पंजे तक खींचता है। जब अंदर को पंजा खींचते तो मिडल में आपको प्रेशर आता है, जो एक्यूपंक्चर पॉइंट है आपके, लेकिन इसको होल्ड रखना है बार बार। जब इतना करना स्टार्ट हो जाए तो आपको फिर होल्ड रखना प्रयास करना है। जैसे जैसे आप वजन लेने लगेंगे, पैर वजन ले लेंगे, फिर आपको खड़ा होना स्टार्ट करना धीरे धीरे, स्टेज बाय स्टेज, फिर धीरे धीरे खड़ा होना है। फिर आपको क्या करना है दोस्तों, जब आपके पैर वजन लेने लगेंगे, गाढ़े हो जाएंगे, तो फिर क्या करना है, पैरों में हम थोड़ा सा गैप रख लेते शोल्डर, फिर धीरे धीरे ये करना है, ये करना है, फिर धीरे धीरे से, क्योंकि इससे हम बैठने की सिचुएशन पर आ जाते हैं। फिर ये आपको करना है। जब इतना करने लगेंगे तो फिर आपको होल्ड रखना है, यहीं पर होल्ड रखने लगेंगे, होल्ड रखने लगेंगे, फिर धीरे धीरे नीचे तक जाने का प्रयास करेंगे। ये एक साथ नहीं आना है, ये काफी लंबे समय तक करने के बाद इस स्थिति पा पाएंगे जब आपको ये सारे रोग खत्म हो चुके होंगे, घुटने का दर्द खत्म हो गया होगा, चेयर पे बैठना स्टार्ट हो गया होगा, पैर फोल्ड होने लगेंगे। फिर धीरे धीरे आप सुख आसन में बैठना स्टार्ट करेंगे, पैरों को खोल करके बैठ के स्टार्ट करेंगे, जमीन पे बैठना स्टार्ट करेंगे। जो लोग जमीन पे नहीं बैठ पाते वो जमीन पे बैठने लगेंगे, जो लोग वज्रासन में नहीं बैठ पाते वज्रासन में बैठने लगेंगे। धीरे धीरे से इसका अभ्यास करिए, एक साथ नहीं होती। इतनी गंभीर बीमारियां जब गैप आ जाता है वो लंबे समय से टाइम पीरियड होता है, इसलिए वो एक साथ नहीं हो पाएगा। वो धीरे धीरे से इसका अभ्यास करें। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करें।